आदाब, नमस्कार। मैं एक बार फिर आ गया हूँ आपसे गपशप करने के लिए। आज आया ये सोचकर कि थोड़ी सी बातचीत उर्दू गज़ल के बारे में की जाए। आपका पूछना बाक होगा कि भाई बैठे बिठाए तुमको ये क्या सूझी कि गज़ल का मतलब समझने समझाने चले आए। आपका सवाल बजा है और इसका जवाब ये है कि पिछले 20-25 वर्षों से कम से कम मेरे दोस्त, अहबाब, यार गज़लें सुन कर आते हैं और उनके शेरों का मतलब मुझसे पूछते रहते हैं। मुझे लगा कि हो सकता है कि और भी दोस्त हों जो शायद गज़ल को समझ लेने पर उसका ज़्यादा मज़ा ले सकें। बस यूँ समझ लीजिए कि मुझे महसूस हुआ कि कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो। कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। पिछले 45-50 वर्षों से जब से मैंने होश संभाला है, मैंने उर्दू को अपने देश में तिल तिल मरते देखा है। वो शब्द जो कभी बोलचाल का आम हिस्सा हुआ करते थे, आज मजाक की वजह बन गए हैं। मसलन बंदा परवर, इसे आपने गानों में भी सुना होगा, जैसे बंदा परवर, थाम लो जिगर, बन के प्यार आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। आज अगर मैं किसी को बंदा परवर कह दूँ तो वो मुझसे पूछता है कि जनाब क्या ये सब्ज़ी परवर का कोई नया प्रकार है। किसी महिला को मोहतरमा कहने पर उसका रिएक्शन होता है, किसकी माँ कहा आपने मुझे। यह आपने कई स्टैंड अप कॉमेडियन से भी सुना होगा। उन्नीस में सरकार ने महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी और मिर्ज़ा गालिब की डेथ एनिवर्सरी मनाई। साल के आखिर में जश्न को अंजाम देने के लिए बांद्रा मुंबई के नेशनल कॉलेज में एक मुशायरा हुआ, जिसकी सदारत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। उस मुशायरे में भारत के सभी नामी गरामी शायर मौजूद थे और एक के बाद एक गालिब की शान में कसीदे पढ़ते चले गए। आखिरी शायर थे जनाब साहिर लुधियानवी। उन्होंने मुशायरे को एक नया ही मोड़ दे दिया। उनकी नज़्म के कुछ हिस्से थे, 21 बरस गुजरे आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया है। तुरबत है कहाँ उसकी, मस्कन था कहाँ उसका, अब अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया है, ख्याल आया है।
जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, उन शहरों में अब उर्दू बेनामो निशां ठहरी। आज़ादी कामिल का ऐलान हुआ जिस दिन, मातूब ज़बां ठहरी, गद्दार ज़बां ठहरी। जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, उस अहद सियासत को मरहूमों का गम क्यों है? गालिब जिसे कहते हैं कि उर्दू का ही शायर था, उर्दू पर सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है? उस समय मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र था। तब समझ में नहीं आया था कि एक जिंदा ज़बां कुचली जा रही है। उर्दू पढ़ते थे, उर्दू बोलते थे, उर्दू लिखते थे, तो हमें लगा साहिर लुधियानवी कुछ ज़रा ज़्यादा ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें लगा उर्दू जिंदा जावेदा है। कॉलेज में बाकायदा उसका डिपार्टमेंट है जहाँ से हम उसमें बीए कर रहे हैं, तो ज़बान कुचली कहाँ जा रही है? खैर छोड़िए मरहूम ज़बां का मातम। आज हम गज़ल का जश्न मनाएंगे। चलिए पहले ये समझ लें कि गज़ल है क्या चीज़। गज़ल उन शेरों का संग्रह है जिसमें मतला, मक्ता, बहर, काफिया और रदीफ के नियमों का पालन किया जाता है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि शेर क्या होता है। गज़ल का हर शेर अपने आप में 2 मिसरों यानी 2 लाइनों की मुकम्मल नज़्म होता है, जिसमें शायर समंदर को एक छोटी सी डिबिया में बंद कर देता है। जैसे गालिब का ये शेर कि हर एक बात पे तुम कहते हो कि तू क्या है। हर एक बात पे तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। इसी तरह गज़ल में कई शेर होते हैं और उन शेरों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल फ़लसफ़ा, एक मुकम्मल कहानी, एक मुकम्मल बात लिए हुए होता है। आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 शेर, कम से कम 7 शेर होते हैं गज़ल में। कुछ फिल्मी गाने गज़ल से लगते हैं, लेकिन वो गज़ल नहीं है। मसलन फिल्म गज़ल का गीत रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये गज़ल नहीं है, क्योंकि इसके हर शेर में 3 मिसरे हैं, जबकि गज़ल का हर शेर 2 ही मिसरों का होता है। इसके अलावा ज़रूरी होता है बहर, काफिया और रदीफ। बहर क्या है? बहर दरअसल शेर का मीटर होता है, जिसे यह तय होता है कि आपका शेर कितना लंबा या कितना मुख्तसर होगा।
हर गज़ल के सभी शेर का एक ही बहर में होना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी गज़ल के सारे शेर एक ही बहर में ना हो तो उसे गज़ल मानना मुश्किल होगा। वैसे तो 19 अलग अलग बहरें हैं, 19 अलग अलग मीटर हैं, लेकिन आसानी के लिए उन्हें मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। छोटी यानी छोटी बहर, मीडियम यानी मध्यम बहर, और लंबी, काफ़ी लंबी बहर। छोटी बहर की मिसाल आप ले सकते हैं, जैसे गालिब का ये शेर एक बार फिर, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मीडियम बहर में रखा जा सकता है एक बार फिर गालिब का ही एक और शेर, नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने। नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने। लंबी बहर जिसे कहते हैं वो आपको मोमिन के इस शेर में दिखाई देगी कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो क्या ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अब आइए समझ लें कि काफिया क्या होता है। काफिया वो लफ्ज़, वो अल्फाज, वो शब्द या उन शब्दों को कहते हैं जो हर शेर में राइम होते हैं। जैसे ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। इस शेर में यार और इंतज़ार काफिया है। काफिये के साथ होती है रदीफ़। गज़ल में हर शेर का दूसरा मिसरा एक ही शब्द या एक ही शब्द के संग्रह पर समाप्त होता है और वो चीज़ कहलाती है रदीफ़। जैसे यारो मुझे माफ़ रखो मैं नशे में हूँ, अब दो तो जाम खाली ही दो मैं नशे में हूँ। इस गज़ल में रदीफ़ है, मैं नशे में हूँ। गज़ल में मतला क्या होता है? गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ़ का होना ज़रूरी होता है काफ़िये के साथ साथ, और ऐसे शेर को मतला कहते हैं। अगर किसी शायर ने एक ही गज़ल में दो मतले लिख दिए हों, यानी पहले दो शेर ऐसे हों जिन दोनों में काफिया और रदीफ़ दोनों मिसरों में मौजूद हो, तो पहला मतला मतले ऊला और दूसरा मतला मतले सानी कहलाता है। मिसाल के तौर पर मतला, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अब आते हैं मक्ते पर।
गज़ल में मक्ता क्या होता है? जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस यानी पेन नेम या फिर अपना नाम इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। और ये आम तौर पर गज़ल का आखिरी शेर होता है। हर गज़ल में मक्ता हो ये ज़रूरी नहीं है। मक्ते की एक मिसाल है, मीर के दीनों मज़हब को अब पूछते क्या हो उनने तो, मीर के दीनों मज़हब को अब पूछते क्या हो उनने तो, कशका खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। मेरा जी चाहता है कि इसी तरह की चीज़ स्टेज पर पेश की जाए। अभी तो मैंने आपसे अधूरी बातचीत की है, बट मेरा जो ख्याल है, कॉन्सेप्ट है कि इसी चीज़ को स्टेज पर मुझे दो अच्छे सिंगर्स की ज़रूरत है जो इन मिसालों को सुर में गा सकें। तो मैं उर्दू नज़्म पर एक पूरा शो करना चाहता हूँ जिसमें गज़ल समझाई जाए, उसके बाद उर्दू नज़्म के और जो किस्में हैं, चाहे वो मसनवी हो, मरसिया हो, नज़्म हो, फहरिस्त तवील है। देखिए, कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई धन्ना सेठ तो नहीं कि बहुत से पैसे अपनी जेब से लगाकर किसी जश्न का एहतमाम कर सकूं। मामूली सा इंसान हूँ, कोशा कूशा हूँ कि कुछ लाइक माइंडेड साथ आ जाएं और मिलजुल कर उर्दू अदब की थोड़ी सी खिदमत हम लोग कर जाएं। वैसे भी उम्र का आखिरी दौर तो शुरू हो चुका है। देखिए कब रंग लाती है तमन्ना मेरी। फिर मिलूंगा, फिर बात करूंगा।